तेरी मुरली सदा सुनो, सुमिरन में शिव बाबा, तेरी याद गूंजे मेरी हर धड़कन में शिव बाबा। ओम शांति। आज 24 जून मातेश्वरी जी का पुण्य स्मृति दिवस है। आज जगदम्बा माँ के स्मृति दिवस पर सुनाने के लिए उनके द्वारा उच्चारे हुए महावाक्य हैं। आज मम्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों में से मुख्य सार में कहा, पहले तो मम्मा ने ड्रामा का नियम स्पष्ट किया कि इस सृष्टि मनुष्य की वृद्धि किस तरह से होती है। फिर वह टाइम भी आता है जब यह कम होती है। मम्मा कहे तो हर एक बात का बढ़ना और उसका अंत होना यह भी नियम है। दूसरा, मम्मा ने परमात्मा के कर्तव्य के लिए कहा कि जैसे धर्म पिताएं अपना काम अपने समय पर आकर करते हैं, वैसे शिव बाबा भी अपने समय पर आते हैं। बाबा कहते हैं, मेरा कर्तव्य विशाल है, मेरा कर्तव्य महान है और सबसे निराला है। इसलिए कहते हैं, भगवान तेरा काम निराला है। उनको सर्वशक्तिवान भी कहते हैं। तो मम्मा कहे, सबसे शक्तिशाली काम है आत्माओं को माया के बंधनों से छुड़ाना, और दूसरा नई दुनिया की सैपलिंग लगाना, और तीसरा गॉड इज ट्रुथ का भावार्थ बताया कि गॉड ही आकर के सभी बातों की सच्चाई बताते हैं। भगवान में सच्चाई है तब तो उनको नॉलेजफुल कहते हैं। ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ ब्लिस। मम्मा कहे इसलिए कहते हैं ना, ईश्वर सब जानते हैं तो जरूर कुछ विशेष जानने की बात है ना। और चौथी बात स्पष्ट किया कि कुछ भी होता है तो मनुष्य कहते हैं, हे भगवान अब तू यह कर, खैर कर, रहम कर, मेरा दुख दूर कर। तो हम उनसे मांगनी करते हैं। तो मम्मा कहे उससे जरूर हमारे कुछ संबंध है, इसलिए उस तरीके से हम याद करते हैं। और पांचवी बात बताई कि बाबा कहते हैं, मैं ही आकर के कर्म की जो यथार्थ नॉलेज है वह सिखाता हूँ, जिसको कहा जाता है कर्म योग श्रेष्ठ। और छठी बात धारणा के लिए कहा कि बाबा कहते हैं, मैं इस छोटे से संगम युग में तुम्हारे देश, तुम्हारे लिए ही आया हूँ, तो कम से कम जितना टाइम है उतना टाइम तो कुछ हमारा ख्याल करो। बाबा के बने हो तो कम से कम इतना टाइम तो शुद्ध रहो। मम्मा कहे, मर मिट कर भी पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करो, अपनी दृढ़ता रखो। सुनते हैं मातेश्वरी जगदम्बा माँ के अनमोल मधुर महावाक्य। महावाक्यों का सार है, इस कर्म क्षेत्र पर कर्म अनादि चीज है। तुम्हें कर्म छोड़ना नहीं है, लेकिन कर्म योगी बनना है। मम्मा कहे, यह सृष्टि कर्म का खेल है, जहाँ हर एक मनुष्यात्मा अपना अपना पार्ट प्ले कर रही है। इसमें परमात्मा का भी पार्ट है, लेकिन वह आत्माओं के सदृश जन्म मरण में नहीं आते हैं। आत्माओं के सदृश उनके कर्म का खाता उल्टा नहीं बनता है। वह कहते हैं, मैं तो सिर्फ तुम आत्माओं को लिबरेट करने आता हूँ, इसलिए मुझे लिबरेटर, बंधन से छुड़ाने वाला, सद्गति दाता कहते हैं। आत्मा पर माया का जो बंधन चढ़ा है उसे उतार कर प्योर बनाते हैं और कहते हैं कि मेरा काम है आत्माओं को सर्व बंधनों से छुड़ा के वापस ले जाने का। तो सृष्टि के जो अनादि नियम और कायदे हैं उन्हें भी समझना है। फिर इस मनुष्य सृष्टि की वृद्धि किस तरह से होती है। फिर वह टाइम भी आता है जब यह कम होती है। ऐसे नहीं कि बढ़ती है तो बढ़ती ही जाती है, नहीं, कम भी होती है। अर्थात मम्मा कहे, सृष्टि की वृद्धि होती है तो ऐसे नहीं वृद्धि होती ही जाती है, नहीं, उनका कम होने का समय भी आता है, अर्थात परिवर्तन का समय भी आता है। मम्मा कहे तो सृष्टि में हर चीज का नियम है। अपने शरीर का भी नियम है। पहले बाल, फिर किशोर, फिर युवा, फिर वृद्ध। तो वृद्ध भी जल्दी नहीं, वृद्ध होते होते जड़जड़ीभूत हो जाते हैं। तो हर बात का बढ़ना और उसका अंत होना यह भी नियम है। मम्मा कहे, यह सब प्रकृति व ड्रामा के नियमों में है कि हर चीज सदा एक जैसी कायम नहीं रहती है।
नई से पुरानी, पुरानी से नई। वह कहे कि सतो प्रधान से तमो प्रधान, फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनती है। बाबा कहे इसी तरह से सृष्टि की जनरेशन का भी नियम है। एक जीवन की भी स्टेजेस हैं, तो फिर जन्मों की भी स्टेजेस हैं, फिर जनरेशन भी जो चली उसकी भी स्टेजेस हैं। इसी तरह सभी धर्मों की भी स्टेजेस हैं। पहला जो धर्म है वह सबसे ताकत वाला है। कौन सा धर्म है? आदि सनातन देवी देवता धर्म। पीछे आहिस्ते आहिस्ते जो आते हैं उनकी ताकत कम होती जाती है। तो धर्मों का बंटना, धर्मों का चलना, हर एक बात नियमों से चलती है। इन सब बातों को समझना है। इसी हिसाब से बाप भी कहते हैं मेरा भी इसमें पार्ट है। मम्मा कहे जो सृष्टि के नियम बने हुए हैं उस नियम में ही शिव बाबा का भी पार्ट है। मम्मा कहे बाबा कहते हैं मैं भी एक सोल हूँ, मैं गॉड कोई दूसरी चीज नहीं हूँ, मैं भी सोल ही हूँ, परंतु मेरा काम बहुत बड़ा और ऊंचा है, इसलिए मुझे गॉड कहते हैं। जैसे तुम आत्माएं हो मैं भी वैसा ही हूँ। जैसे आपका बच्चा है वो भी तो मनुष्य है, आप भी तो मनुष्य हो, उसमें तो कोई फर्क नहीं है ना। तो मैं भी आत्मा ही हूँ, आत्मा आत्मा में कोई फर्क नहीं है, लेकिन कर्तव्य में बहुत भारी फर्क है। इसलिए कहते हैं मेरा जो कर्तव्य है वह सबसे भिन्न है। मैं कोई हद के एक धर्म का स्थापक नहीं हूँ, मैं तो दुनिया का क्रिएटर हूँ, वो हो गए धर्म के क्रिएटर। मम्मा कहे शिव बाबा सिर्फ एक धर्म के क्रिएटर नहीं है, उनको तो सारी सृष्टि के क्रिएटर कहा जाता है। मम्मा कहे जैसे वो आत्माएं अपना काम अपने समय पर करती हैं, वैसे बाबा कहे मैं भी अपने समय पर आता हूँ। मेरा कर्तव्य विशाल है, मेरा कर्तव्य महान है और सबसे निराला है। इसलिए कहते हैं तेरे काम निराले। उनको सर्वशक्तिवान भी कहते हैं। सबसे शक्तिवान काम है आत्माओं को माया के बंधनों से छुड़ाना और नई दुनिया का सैपलिंग लगाना। मम्मा कहे बाबा सर्वशक्तिवान है ना, तो सबसे शक्तिशाली कार्य कौन सा हुआ? आत्माओं को माया के बंधनों से, माया के पंजे से छुड़ाना और नई दुनिया की सैपलिंग लगाना। वह कहे पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाना। मम्मा कहे इसलिए अंग्रेजी में भी कहते हैं हेवनली गॉड फादर, जिसे क्राइस्ट को कहेंगे क्रिश्चियनिटी का फादर, उनको हेवनली गॉड फादर नहीं कहेंगे। हेवन का स्थापक परमात्मा है। तो हेवन वर्ल्ड हो गई ना। हेवन कोई एक धर्म नहीं है, तो वह वर्ल्ड का स्थापक हो गया शिव बाबा। उस वर्ल्ड में एक धर्म, एक राज्य होगा, तत्व आदि सब चेंज हो जाएंगे, इसलिए उनको कहते हैं हेवनली गॉड फादर। मम्मा कहे बाबा आकर सारी सृष्टि का परिवर्तन करते हैं, नई दुनिया बनाते हैं, इसलिए उनको हेवनली गॉड फादर कहते हैं। दुनिया ही नई बना देते हैं। मम्मा कहे दूसरा गॉड इज ट्रुथ कहते हैं। तो ट्रुथ क्या चीज है? किसमें ट्रुथ? यह भी समझने की बात है। कई समझते हैं कि जो सच बोलता है वही गॉड है। गॉड कोई और चीज नहीं है, बस सच बोलना चाहिए। परंतु गॉड फादर इस ट्रुथ का मतलब ही है गॉड ने ही आकर के सभी बातों की सच्चाई बताई है। अंडरलाइन मम्मा ने बड़ी सिंपल बात बताई कि गॉड इज ट्रुथ क्यों कहते हैं, क्योंकि भगवान ही आकर सब सच्ची बातों का खुलासा करते हैं। मम्मा कहे गॉड इज ट्रुथ माना गॉड ही ट्रुथ बतलाते हैं, उसमें ही सच्चाई है, तब तो उनको नॉलेजफुल कहते हैं। ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ ब्लिस, ओशन ऑफ नोज, अर्थात ईश्वर जानते हैं तो जरूर विशेष कुछ जानने की बात है ना। मम्मा कहते हैं ना ईश्वर सब कुछ जानते हैं, तो जरूर ऐसी कोई विशेष बात जानते हैं, तभी तो उनके लिए कहा जाता है। मम्मा कहे तो वह कौन सी जानकारी है? यह नहीं कि इसने चोरी की, गॉड नोज, भल वह जानता सब कुछ है, परंतु उसकी महिमा जो है ना वह इसी पर है कि हमारी दुनिया जो नीचे गिरी है वह ऊंची कैसे चढ़े। इस चक्र की बातों को वह जानता है।
इसलिए कहते हैं गॉड नोज। मम्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि मनुष्य जो कहते हैं भगवान सब कुछ जानते हैं, वो क्या जानते हैं? वो सृष्टि के आदि मध्य अंत की सब बातों को जानते हैं। मम्मा कहे तो परमात्मा की महिमा उस तरीके से आती है जो मनुष्य में भिन्न भिन्न है, क्योंकि उनका जानना सबसे भिन्न है। मनुष्य का जानना हद है, कहते भी हैं मनुष्य अल्पज्ञ है, और परमात्मा के लिए कहते हैं वह सर्वज्ञ है, जिसको अंग्रेजी में नॉलेजफुल कहते हैं, यानी सर्व का ज्ञाता अथवा जानने वाला है। तो जो सर्वज्ञ है वही ट्रुथ को जान सकता है। यथार्थ बातों की नॉलेज जिसके पास होंगी जरूर वह सबको देंगे ना। अगर खुद जाने दूसरे को न दे तो उससे हमको क्या फायदा? जानने दो, परंतु नहीं उसकी जानकारी से हमें कोई फायदा मिला है तब तो हम उसकी क्वालिफिकेशंस गाते हैं। मम्मा ने और कितनी गुह्य बात को स्पष्ट किया कि भगवान सब कुछ जानते हैं, उसको हमें भी क्यों जानना है? क्योंकि उसको जानने से हमें भी बहुत फायदा होता है। इसलिए शिव बाबा की यह जो क्वालिफिकेशन है, क्वालिटी है, उस क्वालिटी की हम महिमा करते हैं। किस रूप में? कि भगवान सर्वज्ञाता है, नॉलेजफुल है, सब जानते हैं। मम्मा कहे उसके भगवान के पीछे पड़ते हैं। कभी कुछ भी होता है तो कहते हैं हे भगवान अब तू यह कर, खैर कर, रहम कर, मेरा दुख दूर कर। तो हम उससे मांगते हैं ना, उससे कुछ संबंध है ना, इसलिए उस तरीके से याद करते हैं जैसे उसने हमारे पर कोई एहसान किया। अगर कभी किया ही नहीं होता तो हम क्यों उसके लिए माथाकुटी करते? मम्मा कहे बाबा आकर सब आत्माओं के दुख दूर करते हैं, सब पर रहम करते हैं। जब कोई परिस्थिति आती है तो मनुष्य सब कुछ भगवान के ऊपर सौंप देते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जरूर वह आकर सब दुखों से हमको दूर करते हैं, तभी तो हम उनको याद करते हैं। मम्मा कहे जब कोई मुसीबत के समय मदद करता है तो दिल में आता है कि इसने बड़ी मुसीबत के समय मुझे हेल्प की थी, समय पर मेरी रक्षा की थी, तो उसके प्रति दिल में प्रेम रहता है। तो परमात्मा के प्रति भी ऐसा ही प्रेम आता है कि उसने हमारी समय पर मदद की है। मम्मा कहे बाबा को, भगवान को सभी क्यों याद करते हैं? क्योंकि दिल में कहीं न कहीं है कि ऐसी सिचुएशन में भगवान ही मदद करते हैं, क्योंकि कल्प पहले भी उन्होंने ही आकर मदद की थी, इसलिए उनको ही याद करते हैं। मम्मा कहे परंतु ऐसे नहीं कि कभी कोई मनुष्य का अच्छा हो गया तो कहे भगवान ने किया, बस भगवान ऐसा ही करता है। लेकिन उसका बड़ा काम है, वर्ल्ड का काम है, दुनिया के संबंध की बात है। बाकी ऐसे नहीं कि किसी को थोड़ा पैसा मिल गया तो यह भगवान ने किया। यह तो हम भी अच्छे कर्म करते हैं तो उस कर्म का फल मिलता है। अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब चलता है, उसका भी हम पाते रहते हैं। लेकिन परमात्मा ने आकर के जो कर्म सिखाया है उसका जो फल है वह अलग है। अर्थात मम्मा कहे हम जो पुरुषार्थ करते हैं जीवन में उससे जो हमें प्राप्ति होती है, अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छा मिलता है। तो मनुष्य भी श्रेष्ठ कर्म करके श्रेष्ठ प्राप्ति कर सकता है और परमात्मा भी कराते हैं। मम्मा कहे अल्पकाल का सुख तो बुद्धि के आधार पर भी मिलता है, परंतु उसने जो नॉलेज दी है उससे हम सदा सुख पाते हैं। तो परमात्मा का काम भिन्न हो गया ना, इसलिए कहते हैं कि मैं ही आकर के कर्म की जो यथार्थ नॉलेज है वो सिखाता हूँ, जिसको कहते हैं कर्म योग श्रेष्ठ है। इसमें कर्म को, घर गृहस्थ को छोड़ने की बात नहीं है, सिर्फ तुम अपने कर्मों को पवित्र कैसे बनाओ उसकी नॉलेज मैं बतलाता हूँ। तो कर्म को पवित्र बनाना है, कर्म छोड़ना नहीं है। कर्म तो अनादि चीज है, यह कर्म क्षेत्र भी अनादि है। तो मम्मा कहे बाबा कोई यह नहीं कहते हैं कि कर्म छोड़ दो, घर गृहस्थ व्यवहार को छोड़ दो, नहीं, उसको पवित्र कैसे बनाना है वह बाबा आकर सिखलाते हैं। मम्मा कहे मनुष्य है तो कर्म भी है, परंतु उस कर्म को तुम श्रेष्ठ कैसे बनाओ वह आकर के सिखाता हूँ, जिससे फिर तुम्हारे कर्म का खाता अकर्म रहता है। अकर्म का मतलब है कोई बुरा खाता नहीं बनता है।
बाप कहते हैं, मैं इस छोटे से संगम युग में तुम्हारे देश, इस कॉर्पोरियल साकारी दुनिया में तुम्हारे लिए ही आया हूँ। तो कम से कम जितना टाइम है उतना टाइम तो कुछ हमारा ख्याल करो। मम्मा कहे, बाबा क्या कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी साकारी दुनिया में आया हूँ तुम्हारे बुलाने पर, तो कुछ तो टाइम दो मेरे लिए, कुछ तो मेरे लिए ख्याल करो, कुछ तो मेरे कार्य में मदद करो। मम्मा कहे, बाबा के बने हो तो कम से कम इतना टाइम तो शुद्ध रहो, फिर तो तुम्हारी ऐसी प्रारब्ध बन जाएंगी जो तुम्हें उस दुनिया में मेहनत नहीं करनी पड़ेंगी। अभी थोड़ी मेहनत की बात है, अभी तुम कैसे भी करके मर मिट करके भी पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करो, अपनी दृढ़ता रखो, अपनी धारणाओं में रहने का पूरा प्रयत्न करो। बाप तुम्हें साफ साफ बतलाते हैं, तुम सिर्फ इतने थोड़े टाइम के लिए यह मेहनत करो, मैं तुम्हें और कोई मेहनत नहीं कराता हूँ। तुम्हें जितना मिलता है उसकी भेंट में कोई मेहनत ही नहीं है। मम्मा कहे, बाबा क्या कहते हैं कि मैं सिर्फ अभी संगम पर ही तुम्हें थोड़ा पुरुषार्थ कराता हूँ, फिर उसके बाद तो तुमको अविनाशी प्राप्ति हो जाती है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो जितनी प्राप्ति होती है उसके सामने कोई मेहनत व पुरुषार्थ नहीं है। मम्मा कहे, ऐसे नहीं सिर्फ कहते रहो कि मैं यह करूँगा वह करूँगा, दुनिया क्या कहेंगी वह क्या कहेंगे। अरे दुनिया क्या कहेंगी, बस छोड़ दो इसे। अभी यह दुनिया ही जाने वाली है, अब तो मौत सामने खड़ा है। तुम इतना लंबा चौड़ा जो बनाकर बैठे हो यह सब वेस्टेज कर रहे हो। अभी बाप कहते हैं उस वेस्टेज को बचाओ। इस शरीर निर्वाह के लिए जितना चाहिए उतना भले करो, जितना तुम्हारा क्रिएशन के साथ हिसाब किताब है उतना करो, मैं कहाँ संभालूंगा। मम्मा कहे, बाबा तो कहते हैं ना कि तुम्हारी जो रचना है उसको तुम संभालो, बाबा कहाँ तक संभालेंगे। मम्मा कहे, इसे तुमको संभालना है, जो जरूरी है वह तो तुमको फ्री करता हूँ, लेकिन अभी यह जो एक्स्ट्रा रच रहे हो उसके लिए मना करता हूँ, क्योंकि अभी वह तो गिरना ही है। क्यों अपना फालतू समय गंवा रहे हो? इन फालतू के झंझटों से ही तुम दुखी हुए हो। उन झंझटों से तुम कैसे छूटो वही तो तुम्हें बतलाता हूँ। फिर भी बैठ करके अनेक बहाने लगाना यह कहाँ की रीति है। मम्मा कहते हैं कि बाबा क्या कहते हैं कि जब तुम दुखी होते हो, अनेक झंझटों में फंसते हो, उससे ही तो निकालने के लिए आता हूँ, तो अब फिर और क्यों फंसते हो? अब जब कहता हूँ मुझे याद करो तो क्यों नहीं याद करते हैं? मम्मा कहे, फिर बाप भी कहते हैं कि देख लेना, अभी अगर मुझे सीधी अंगुली नहीं देते हो, अर्थात सहयोगी नहीं बनते हो, हाथ नहीं देते हो, तो फिर मैं ऐसा नाक पकड़ करके ले चलूंगा। नाक पकड़ेगा तो फिर दम घुटेगा, फिर दुख होगा, सजाएं खानी पड़ेंगी ना। इसलिए कहते हैं अभी हाथ में हाथ देकर सीधा चलने का टाइम आ गया है। अंडरलाइन। मम्मा एकदम धर्मराज वाले महावाक्य सुना रहे हैं कि अभी एकदम सीधा होकर चलने का समय है, अर्थात बाबा के हाथ में हाथ देकर चलने का समय है, अर्थात संपूर्ण सहयोगी बनने का समय है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो धर्मराजपुरी में जाना पड़ेगा। मम्मा कहे, अगर सीधी तरह से नहीं चलेंगे तो फिर मेरे हाथ में तुम्हारा नाक भी तो आएगा, फिर देख लेना, फिर उस समय कुछ नहीं हो सकेगा, न कुछ कर सकेंगे। इसलिए बाप कहते हैं, बच्चे अब तुम मेरे होकर के, मेरे पास आकर के, मेरी बातों को सुन करके अगर फिर भी कुछ नहीं किया तो उसके लिए बहुत कड़ी सजाएं हैं। इसलिए जिन विचारों को पता नहीं उसकी तो बात अलग है, बाकी जिनको पता है, जो बैठ करके सुन के फिर इन्हीं बातों में गफलत की, तो उसकी तो खैर नहीं। मम्मा कहे, अज्ञानता अलग बात है, लेकिन जानते हैं, समझते हैं कि यह कौन सा समय चल रहा है, उसको पहचान करके भी अगर गफलत करेंगे तो फिर अपना ही नुकसान करेंगे। मम्मा कहे, जैसे 10 गुना फायदा वैसे 10 गुना नुकसान होगा। तब कहते हैं अपने नुकसान को, घाटे को अच्छी तरह से समझो, अच्छी तरह से कुछ तो अपनी बुद्धि खोलो।
अभी बाप से बुद्धि योग लगाएंगे तो ताकत मिलेंगी। तो इन सभी बातों को समझो, भूलो मत। मम्मा कहे यह सब समझने की बड़ी गुह्य बातें हैं, अब इसको समझो, भूलो मत। मम्मा कहे अभी यह जो समय चल रहा है इसे पहचानो, जरा आंखें खोलो, बुद्धि खोलो और समय का पूरा फायदा लो, अपनी पूरी तकदीर बनाओ। कहते भी हैं जैसा संग वैसा रंग होता है, इसलिए जिसमें अभी यह धारणा पूरी नहीं होगी तो माया के संग का रंग लग जाएगा। तब तो कहते हैं हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। कई ऐसे इविल हैं जो यहाँ भी कईयों को छोड़ते नहीं हैं, फिर एक दो के संग दोष में आ जाते हैं। तो कहते हैं ऐसे संग दोष से बचे रहो, ऐसे मत समझो कि संग दोष बाहर है, यहाँ नहीं है। नहीं, यहाँ भी बहुत घूमते रहते हैं, क्योंकि उनका राज्य है ना, इसलिए बाप कहते हैं अच्छी तरह से कवच पहन कर रखो। कवच होगा तो उसकी गोली लगेगी नहीं, योग का ही कवच है, ज्ञान की तलवार है। इन सभी अस्त्र शस्त्रों को अपने पास अच्छी तरह से संभाल कर रखो। अर्थात मम्मा कहे वातावरण ही दूषित है, तमो प्रधान है, तो चाहे कहीं भी हो बहुत सावधानी से रहना है, संभल के रहना है। मम्मा कहते भी हैं जो करता है वह पाता है। यह तो भविष्य प्रारब्ध बनाने की बातें हैं, यहाँ तो प्रारब्ध नहीं भोगनी है ना, यहाँ तो कोई गुरु बन करके नहीं बैठना है, इसमें कोई मिसअंडरस्टैंड ना करे। मम्मा कहे यहाँ कोई गुरुपना नहीं है या मालिकपना या राजगद्दी की बात नहीं है, वो तो सतयुग में मिलेंगी, यहाँ संगम पर तो सेवाधारी हैं। मम्मा कहे इसलिए यह सब समझाया जाता है, तो यह सब बातें ध्यान में रख करके अपने को सेफ रखना है। यहाँ कोई खर्चे आदि की बात नहीं होनी चाहिए। अभी यह सब खर्चा दूसरों के कल्याण अर्थ ही यूज करना है, एक एक पाई भी सब इसी कार्य में लगाना है। अच्छा, मम्मा कहे ऐसे बाप दादा और माँ के मीठे मीठे बहुत अच्छे खबरदार रहने वाले बच्चों के प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। ऐसी गुह्य समझाने पर अटेंशन दिलाने वाले प्यारी मम्मा को भी याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते मम्मा, नमस्ते। अभी कुछ प्रश्न उत्तर हैं। मम्मा से किसी ने प्रश्न पूछा कि मम्मा चलते फिरते योग की ऊंची अवस्था में कैसे स्थित हो सकते हैं, तो मम्मा कहे वास्तव में अपनी यह लाइफ नेचुरल योग की हो जानी चाहिए, क्योंकि योग है निश्चय, तो हर दम निश्चय को कायम रख, प्रैक्टिकल वह स्वरूप बन जाना है। निश्चय रूप बन कर्म इंद्रियों से कर्म करो, भल स्थूल कर्म इंद्रिया कोई भी कार्य करती रहे, मगर खुद को उस ही सुख स्वरूप अवस्था में लवलीन रहना है। आपका चेहरा सदा सुख स्वरूप रमणीक दिखाई दे, कोई भी अशुद्ध संकल्प विकल्प न रहे, ईश्वरीय आनंद में आंतरिक मगन अवस्था में रहो, तो फिर कोई भी अशुद्ध संकल्प विकल्प की उत्पत्ति नहीं होगी। शुद्ध प्योर धरनी में जो भी संकल्प उत्पन्न होगा वह लोक संग्रह प्रति अथवा अपनी उन्नति प्रति होगा। यह अति मीठी सुंदर अवस्था है जो समय पर मदद करती है। ऐसे ईश्वरीय अलौकिक मीठी प्योर लाइफ बनाने का अब ही गोल्डन चांस तुम्हें मिला हुआ है, तो ऐसी अवस्था बनाने के लिए थोड़ी मेहनत करो। मम्मा कहे ऐसा गोल्डन पीरियड, गोल्डन चांस जो है वो अभी ही संगम पर मिला है। ऐसी श्रेष्ठ अवस्था, सुखद अवस्था का अनुभव करने का यही समय है, तो उसके लिए थोड़ा सा पुरुषार्थ करना है, थोड़ी मेहनत करनी है। मम्मा कहे जब हम योग में बैठते हैं तो अंदर में मंत्र, पूजा, जप आदि कुछ भी नहीं करते हैं। जैसे भक्ति मार्ग में कोई अंदर ही अंदर प्रार्थना करते हैं, माला जपते हैं, मूर्ति को सामने रख फूल चढ़ाते हैं, यह सब कुछ अंदर ही अंदर करते हैं, जिसको मनसा पूजा कहेंगे। लेकिन हमारे योग में हम सिर्फ अपने स्वस्वरूप में स्थित हो सुख स्वरूप बन जाते हैं।
मम्मा कहे भक्ति मार्ग की भी अंदर अंदर कुछ भक्ति चलती है जिसको मनसा भक्ति कहा जाता है, लेकिन यहाँ तो मम्मा कहे तुम अंदर ही अंदर अपने गुणों को, शक्तियों को अनुभव करते हो, महसूस करते हो। मम्मा कहे अपने मन सहित सभी कर्म इंद्रियों को कंट्रोल कर एकाग्र चित्त बन ईश्वरीय सुख स्वरूप हो जाते हो। इसके लिए योग का टाइम पर्सनल मुकर्रर है, जहाँ एक टाइम पर बैठकर अभ्यास करते हैं। सिर्फ व्यक्त बातों से नाता तोड़कर अव्यक्त संबंध से नाता जोड़कर रखना है, तो याद सहज हो जाएंगी। अच्छा, ओम शांति। प्यारी मम्मा को बहुत बहुत शुक्रिया मम्मा, शुक्रिया। आज का वरदान है बाप दादा के साथ द्वारा माया को दूर से ही मूर्छित करने वाले माया जीत जगत जीत भव। बाप दादा के साथ द्वारा माया को दूर से ही मूर्छित करने वाले माया जीत जगत जीत भव। स्पष्टीकरण है, जैसे बाप के स्नेही बने हो ऐसे बाप को साथी बनाओ तो माया दूर से ही मूर्छित हो जाएंगी। शुरू का जो वायदा है, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से रूह को रिझाऊं, इसी वायदे प्रमाण सारी दिनचर्या में हर कार्य बाप के साथ करो तो माया डिस्टर्ब कर नहीं सकती, उसका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो साथी को सदा साथ रखो। साथ की शक्ति से व मिलन में मगन रहने से माया जीत जगत जीत बन जाएंगे। बाबा कहे माया जीत जगत जीत बनने के लिए अपने को बिजी रखना है। उसके लिए बाबा ने वायदा स्मृति में दिलाया, जो वायदा है तुम ही संग खाऊं, तुम ही संग बैठूं, तुम्हें से रूह को रिझाऊं। अर्थात वायदे प्रमाण हमारी सवेरे से रात तक दिनचर्या होंगी तो माया कभी भी डिस्टर्ब नहीं करेंगी, उसका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा और मगन अवस्था का सहज अनुभव कर सकेंगे। आज का स्लोगन है, अपनी ऊंची वृत्ति से प्रवृत्ति की परिस्थितियों को चेंज करो। अपनी ऊंची वृत्ति से प्रवृत्ति की परिस्थितियों को चेंज करो। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। आज बाबा कहे अव्यक्त स्थिति रूपी दर्पण को साफ और स्पष्ट करने के लिए सरलता, श्रेष्ठता और सहनशीलता, इन 3 बातों पर ध्यान दो। अगर तीनों में से एक भी बात की कमी है तो दर्पण पर भी कमी का दाग दिखाई पड़ेगा। इसलिए जो भी कार्य करते हो उसमें साधारणता दिखाई ना दे, साधारणपन को श्रेष्ठता में बदली करो। हर कार्य में सहनशील और वाणी में सरलता को धारण करो, तब सर्विस में सफलता दिखाई देंगी। आज बाबा ने अव्यक्त स्थिति का दर्पण बनने के लिए व दिव्य दर्पण बनने के लिए 3 बातों पर अटेंशन दिलाया। एक तो सरल स्वभाव हो, श्रेष्ठ स्थिति हो और सहनशीलता हो। जब इन तीनों बातों पर अटेंशन होगा तो दिव्य दर्पण एकदम स्पष्ट नजर आएगा। अच्छा, ओम शांति। फिर से प्यारी मम्मा को शुक्रिया मम्मा, शुक्रिया बाप दादा।